इस वीडियो में हम लोग शंकु यानी कि कोन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शंकु होता क्या है। शंकु तो शंकु इस आकार का होता है, ऐसे। बर्थडे वाली टोपी देखी है आपने, बिल्कुल वैसे ही, ठीक। निचला हिस्सा कैसा होता है, गोलाकार होता है और ये नुकीला सा निकला रहता है यहाँ से यहाँ तक, ये शंकु बन जाएगा। जैसे पेंसिल की नोक देख लीजिए, ये पेंसिल की नोक है, ये कैसा निकला रहता है, नुकीला टाइप से। इसको यहाँ से अगर काट दें, ये वाला देखो यहाँ से, जैसे ये नोक बनी हुई, इसको यहाँ से नीचे से काट दें तो आपका क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, ठीक। तो शंकु यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, यहाँ तक की यहाँ की ऊंचाई को एच ऊंचाई बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है स्मॉल एल, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। फिर यहाँ से यहाँ तक ये गोला बना हुआ है ना, नीचे आप देखोगे तो ऐसे गोला बना हुआ है। फिर उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, ये शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गया। तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये त्रिज्या हो गई, ठीक। अब आते हैं शंकु के सूत्रों पर। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ जानते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि ये जो पेंसिल है इसके चारों ओर का ये गोला वाला क्षेत्रफल है, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। सही है, ये वाला, इसमें भी ये जो शंकु है इसके चारों ओर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं आपको, से मान लो नहीं बन रहा, इससे नहीं बन पा रहा, या पेज को अगर मोड़ के बनाते हैं फिर भी नहीं बनेगा, ठीक। तो यानी कि यही चारों ओर का क्षेत्रफल आप मान लीजिए, यही चारों ओर का क्षेत्रफल जैसे बेलन में होता था, बेलन में क्या होता है, ये चारों ओर का क्षेत्रफल पूरा बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नुकीला हो जाता है। यही नुकीला जो चारों ओर का हो जाएगा क्षेत्रफल, इसी को क्या बोलेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक। पाई आर एल, पाई क्या है, पाई जानते हैं आप, क्या है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यल क्या है, यल तिर्यक ऊंचाई, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है, पाई आर एल। और अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, तो इसमें ये पाई आर एल तो आएगा ही, गोला वाला पाई आर एल आएगा ही। उसके अलावा ये आप नीचे देखेंगे, ये क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है, ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर मिला के क्या बन जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला भी, गोला वाला हिस्सा भी, और ये नीचे वाला जो ये इसका भी। अब इसमें से पाई आर एल पाई आर स्क्वायर में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, पाई आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस, यहाँ पे पाई आर आपने ले लिया, ये बच जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आते हैं आयतन पर। आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन बराबर, बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सही है। तो ये जो शंकु का आयतन हो जाता है, ये बेलन के आयतन का 1/3 हो जाता है, बस पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे 1/3 कर दोगे, सही है। शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन की आयतन का 1/3 हो जाता है, ठीक। जैसे मान लो ये बेलन है, बेलन, इसकी त्रिज्या मान लो यहाँ से आर है, इसी में से शंकु आपने काट लिया। एक सेकंड, पहले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। फिर पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें से जो आप शंकु काटेंगे, शंकु,
ठीक वही ऊंचाई का, ये ऊंचाई सेम ही होगी यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जो शंकु काटेंगे बीच से आप निकाल रहे हो, ऐसे पेंसिल टाइप से निकाल रहे हो, बाहर वाला हो जाएगा। तो पूरे का तो पाई आर स्क्वायर एच था, यानी कि जब शंकु आप निकाल रहे तो ये पूरे बेलन का कितना भाग निकाल ले रहे हो, 1/3 भाग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 भाग आप निकाल दे रहे हो, छेद के या खाली करके। सही है, तो हम कह सकते हैं बेलन के आयतन का कितना भाग निकल गया, 1/3 भाग, यही शंकु का आयतन हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल पे एक सेकंड, एक चीज़ इसमें अभी छूट गया है। ठीक, इसमें वो आप शायद जानते होंगे क्या क्या करना होता है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जब आप आएंगे, ये हाइट है, ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, आर है। तो आप देख के बताइए ये समकोण त्रिभुज है क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये वाला समकोण त्रिभुज बना है। चाहे आप इधर का त्रिभुज ले लिए चाहे इधर, तो समकोण का त्रिभुज यहाँ पे 90 का एंगल है। तो ये देखो, अगर आपके पास एच दिया है और आर दिया है तो ये निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग यानी कि यल का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, एच के स्क्वायर के प्लस आर के स्क्वायर के। अब यल निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। बस यही करना था। ठीक, अब आते हैं सवाल पे। मिटा दें इसको। सवाल है हमारे पास, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या, शंकु बना लेते हैं। शंकु, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई जानते हैं, अभी मैंने बताया, ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई शंकु है, इसका यल बताना है, तिर्यक ऊंचाई बताना है। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यल बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे कर लो, वही आपको बताना है। जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये आधार की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 24 दिया है और नीचे वाला 7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं यल कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया। यल कैसे निकालोगे, तो इसमें यल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सही है, यल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 24 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 576 प्लस ये 49, 24 का कर सकते हैं, 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 6 यहाँ से लेकर 4 दूना 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 की 7 हासिल 1 4 1 5, 576। ठीक, 576 प्लस 49। अब 576 प्लस 49 आप जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 9 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 625। यानी कि यल स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, 625। अब आप जानते हैं 625, यल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 625। अब कितना आ जाएगा, 625 होता है 25 का वर्ग, तो यल बराबर कितना आ गया हमारे पास, यल बराबर हमने निकाल लिया है 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या दिया हुआ था, ये ऊंचाई दी गई यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या दी गई है और तिर्यक ऊंचाई निकालना था, वो हम निकाल लिए। और कई सवाल आएंगे जिसमें आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा, या फिर ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, त्रिज्या निकालनी रहेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, फिर ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल पे आते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु बना लो, जब भी कुछ कहे हैं
तो तुरंत बना लो शंकु। जैसे शंकु कह रहा है तो शंकु बनाओ, बेलन कह रहा है तो बेलन। ठीक। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे देखो ये दिया है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये यल वाला दिया। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, सही है 5 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 3 सेंटीमीटर है। ठीक। शंकु की लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंब ऊंचाई का मतलब ये वाली है, वो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये लंब ऊंचाई या सिंपली ऊंचाई बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? यल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर विकर्ण है, 5 का स्क्वायर सॉरी कर्ण है, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सही है कि नहीं? या जैसे ये यल का स्क्वायर, ये यल था, यल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक। यल की जगह कितना हमने रखा है 5 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर निकालना है। तो एच का स्क्वायर 5 25 कितना हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस एच स्क्वायर, 9 इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 9 बराबर एच का स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। एच का स्क्वायर बराबर 16, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर 16, तो एच बराबर कितना हो जाएगा √16 बराबर 4, यानी कि ऊंचाई इस शंकु की कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो ऐसे आसान आसान से सवाल आते हैं, बल्कि हम लोग इसमें अभी आसान सवाल ही कर रहे हैं, इस पे जटिल या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी किए जाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ें जान लें, फिर उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। हमारा अगला सवाल है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी कि एच कह रहा है, शंकु है हमारे पास, ये एच है, ये आर है, ये यल है। कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसकी आधार त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये एच जो है वो आर के बराबर है, एच बराबर आर, तो एच दोनों बराबर हैं, तो दोनों एच की जगह पे हम आर लिख सकते हैं या आर की जगह पे एच लिख सकते हैं, एच बराबर आर। ठीक। और उसका आयतन 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन बराबर दिया है 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। शंकु की ऊंचाई एच आपको निकालना, तो एक सेकेंड, एच बराबर आपको निकालना है, सही है। आप कहेंगे सर एच तो दिया है आर के बराबर है, फिर कहाँ से निकालना है? तो मान तो नहीं दिया है ना, ये बता रहा है कि एच और आर दोनों बराबर है, लेकिन मान तो नहीं दिया है ना कि 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है कितना है, ये नहीं दिया हुआ है, तो वो हमको कैलकुलेट करना है, सही है। एच आर, एच बराबर, पहले आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन का सूत्र आप बताओ क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यही रख दो 9 पाई, सही है। अब यहाँ पे देखो एच की जगह क्या है, आर हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह आर लिख दो फिर से, सही है। फिर उसके बाद 9 पाई। ठीक। फिर उसके बाद पाई से पाई देखो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना। फिर उसके बाद ये आर क्यूब हो जाएगा 1/3 आर क्यूब, ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक। फिर उसके बाद आर क्यूब बराबर 3 इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, इधर नीचे उधर ऊपर चला जाएगा, 9 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 27, यहीं पे लिख दे रहे हैं 27। अब आर निकालने के लिए क्या करोगे, 27 का घनमूल करोगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यानी कि त्रिज्या कितनी, त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये आर 3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितना होगी, ऊंचाई भी 3 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। देखो अब आया ना यहाँ आर का मान और एच का मान। ठीक। फिर उसके बाद अगली सवाल पे चलते हैं।
अगली सवाल है, दो शंकुओं के व्यास समान है। दो शंकु बना लेते हैं। दो शंकुओं के व्यास समान है। व्यास क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास कहलाता है, आप जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक, जब दोनों यहाँ से यहाँ तक व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगी? समान होगी। यानी कि इसकी भी त्रिज्या आर होगी तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? आर होगी। ठीक। दो शंकुओं के व्यास समान है यदि इनकी तिर्यक ऊंचाई मान लो, इसकी तिर्यक ऊंचाई L1 मान लो, सही है। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या मान लोगे? फिर L2 मान लोगे। कह रहा है कि यदि इनकी तिर्यक ऊंचाइयां 5:4, 5 और 4, L1/L2 कितना है? 5:4, सही है। 5/4 या ऐसे एक ही बात है दोनों, L1/L2 = 5:4। ठीक। यानी कि अगर इसको हम 5x मानेंगे L1 को, तो इसको क्या मानेंगे? 4x। ये कर सकते हैं। तो कह रहा है कि दो शंकुओं के व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी। यदि इनकी तिर्यक ऊंचाई है 5:4, तिर्यक ऊंचाई L1/L2 कितना है? 5:4। तो इनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है सूत्र? वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr/L होता है, सही है। मान लो एक का हम मान लेते हैं πr1L1, फिर दूसरे का क्या मानेंगे? πr2L2। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, यानी कि ये r है तो ये भी r होगा। तो दोनों को क्या कर देते हैं? r समान है तो r इसको लिख दो, L1 ऐसे ही रहने दो, πr/L2। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r दोनों समान है। और L1 कितना है? L1 हमारे पास 5x है, ये 5x हमने माना है। और L2 कितना है? 4x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर से दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:4। ठीक। अगली सवाल है हमारे पास, अगली सवाल है, एक शंकु की त्रिज्या, शंकु बनाओ। हर सवाल में आप शंकु बनाओगे, एक ही शंकु में बार बार नहीं काटना। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जितना कह रहा है वहीं पे ऐसे शंकु बना के लिख लो। त्रिज्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर लिख लो, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई ध्यान देना, अगर ऊंचाई कह रहा है तो ये वाली ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर, तिर्यक कह रहा है तो वो वाली ऊंचाई होगी। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताओ वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है? πr/L, सही है। पाई आप जानते हैं क्या होता है? 22/7 या 3.14। r क्या है हमारे पास? 5 दिया है। अब यल हमारे पास है क्या? यल है? यल नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? 5 है और क्या है? 12 है। अब पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगा के ये यल निकाल सकते हैं कि नहीं? हम लोग लगा के निकाल सकते हैं ना। ठीक। तो 12 का स्क्वायर होगा, यल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 बार हम 144 प्लस 25, 144 25 जोड़ो कितना आएगा? 14425। 5 4 9, 4 2 6 1, कितना आएगा? यल स्क्वायर बराबर 169। और यल बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका कर दोगे, कितना आ जाएगा? 13 13 13 में 169, यानी कि यल बराबर कितना है हमारे पास? 13। ठीक। तो यल बराबर हमारा 13 आ गया। फिर उसके बाद पाई इंटू 5 इंटू कितना है? 13, 13 × 5 = 65। और अगर पाई का मान आप रख 65, पाई ये कर सकते हैं। अगर पाई का मान रखना होगा तो 65 × 22/7 कर सकते हो। इसमें अब 22 से गुणा करो, फिर उसके बाद 7 से भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। या
3.14 रख के 65 का गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्रेस्टीज क्षेत्रफल है, सारी चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगली सवाल पे चलते हैं। शंकु कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, ये एच है हमारे पास 9 सेंटीमीटर ये ऊंचाई, यदि ऊंचाई 9 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई है, कितना 48 पाई, ये हमको दिया हुआ है। तो इसके आधार का व्यास बताइए। व्यास यहाँ से ये त्रिज्या है, व्यास क्या होता है ये होता है, तो आप क्या करेंगे पहले त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर दोगुना कर देंगे तो आपको व्यास मिल जाएगा। आयतन हमारे पास दिया है, व्यास हमको निकालना है। ठीक, तो आयतन देखो 48 पाई है, आयतन के लिए क्या सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 48 पाई। एक सेकेंड, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, r स्क्वायर h। ठीक, देखो पाई से पाई मर जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद r स्क्वायर h, एक सेकेंड इस सवाल में h नहीं दिया है क्या, अच्छा एच दिया है हमारे पास। ठीक, यहाँ पे 9 दिया है एच, तो 1/3 करेंगे, पाई से पाई मर गया है, गुणे r स्क्वायर गुणे एच कितना दिया है 9 बराबर 48, 3 त्रिक 9, सही है, कट जाएगा। फिर उसके बाद r स्क्वायर बराबर, ये 3 ऊपर है ना, इधर साइड में कहाँ चला जाएगा 48/3 बराबर कितना आ जाएगा 16। r स्क्वायर बराबर 16 जब आया हमारे पास तो r बराबर कितना आ जाएगा √16, यानी कि 4 सिंपली। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि √16 का मान क्या होता है +-4 आता है ना, +-4 यानी कि +4 भी आएगा एंड -4 भी आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि लंबाई वगैरह माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए +4 चौड़ाई, ये सारी चीज़ें माइनस में कभी नहीं आती हैं। ठीक, उसके बाद बस सवाल ख़त्म। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, शंकु के बाद गोला पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एक बार ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा कठिन टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे। अभी हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ये एकदम से आसान क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूले पे रखना है बस। ठीक, आज के लिए इतना ही।